खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाढ़ से जुड़ी अगली खबर, जहां पर उमानाथ गंगा नदी में एक नाव पलट गई है और जिसमें कि 7 लोग डूब गए हैं। 2 के शव को बाहर निकाला गया है, बरामद किया जा सका है, जबकि 5 की तलाश फिलहाल जारी है। बाढ़ के विद टोली से कुछ लोग गंगा नदी के ऊसे पर परवल तोड़ने के लिए गए थे और परवल तोड़ करके वापस लौट रहे थे। बीच नदी की धार में नाव पलट गई और नाव में 20 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें कि ज्यादातर लोग तैर करके वापस लौट आए। बाढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, तलाश अभियान जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक साझा कर रहा है। बाढ़ के उमानाथ गंगा नदी में एक नाव पलट गई है, जिसमें कि 7 लोग डूब गए हैं। 2 के शव को बरामद किया जा सका है, जबकि 5 की तलाश फिलहाल जारी है। इस नाव में 20 लोग सवार थे, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग तैर करके बाहर निकल आए, जबकि 7 लोगों के डूबने की खबर थी। 2 का शव बरामद किया जा सका है। 5 लोगों की तलाशी फिलहाल जारी है। शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। बताया आपको कि अवैध टोला से कुछ लोग गंगा नदी के ऊसे पर परवल तोड़ने के लिए गए थे। परवल तोड़ करके जब वो वापस लौट रहे थे तो बीच नदी की धार में नाव पलट गई। नाव में 20 लोग से ज्यादा सवार थे, जिसमें से ज्यादातर लोग तैर करके वापस लौट आए। बाढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, तलाश फिलहाल की जा रही है। तलाश अभियान तेज हो गई है। बाढ़ से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। उमानाथ गंगा नदी से जुड़ी ये तस्वीर। सहयोगी अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अस्मित, बाढ़ के उमानाथ गंगा नदी से जुड़ी ये कुछ खबर, दुखद खबर सामने आई, जहां पर एक नाव पलट गई है, 7 लोगों के डूबने की खबर है। 2 का शव बरामद किया जा चुका है, बाकी 5 की तलाशी फिलहाल जारी है। बिल्कुल, बाढ़ की उमानाथ गंगा नदी की ये दुखद खबर आई है सोनल, और अभी भी वहां पर सर्च अभियान चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम को वहां पर बुलाया गया और खबर ये है कि कुछ लोग 20 की संख्या में सवार होकर उस नाव पर सवार होकर और गंगा नदी के उस पार गए थे, जहां पर उस इलाके में परवल की खेती होती है। और परवल तोड़ने के लिए जो लोग हैं, गांव के लोग, वो सवार होकर के गंगा नदी के उस पार जा रहे थे और वो तोड़कर वापस भी आ रहे थे। लेकिन बीच नदी में क्योंकि ओवरलोड हो गया नाव, जिस वजह से वहां पर नाव डूबने लगा। कुछ लोग तो उसमें जैसे ही गिरे वो तैर कर वापस अपनी जगह पहुंच गए। जिन्हें तैरना आता था वो आराम से तैर कर निकल गए, लेकिन जो महिलाएं थी, कुछ और जो ऐसे लोग थे जो तैर नहीं पाते थे, वो उसमें डूब गए हैं। लिहाजा एसडीआरएफ की टीम को वहां पर बुलाया गया है। टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और एक लोगों को खोजा जा रहा है। 2 शव बरामद हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा अभी भी 7 लोग के लगभग जो है उसमें गायब बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। बाढ़ की स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंच गई है ताकि उन लोगों को किसी तरीके से रेस्क्यू करके बचाया जा सके। इसके पहले भी हमने देखा था कि पटना में भी एक दिन पहले इसी तरह का हादसा कुछ देखने को मिला था। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ग्रामीण इलाकों में नाव से लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का बहुत कम देखने को मिलता है। और इस पर कई बार सवाल उठे थे कि अगर नाव से लोग खेती करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम होते हैं। लोग अपनी जितनी संख्या होती है उससे ज्यादा नाव पर सवार हो जाते हैं, नाव ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं अमूमन सामने आती रही हैं। इस बार भी जो घटना घटी है उसमें कई लोग अभी भी गायब हैं। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है और सुबह से वहां पर जो गोताखोर है उन्हें भी उतारा गया है ताकि जो लोग गायब हैं उनको खोजा जा सके। बिल्कुल, देखिए दुखद खबर तो ये है ही, लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात की तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बाकी कई जगहों पर जब ऐसी घटनाएं सामने आई और कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तब भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए कि आखिर उन लोगों को ये सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई जाती जो कि नाव का सहारा लेकर के नदी पार करके किसानी खेती बाड़ी करते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि अभी फिलहाल आगे किस तरह से सभी चीजों को बरामद किया जाता है और कितना नुकसान हुआ है वो भी देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि उमानाथ मंदिर के समीप जो गंगा घाट है वहां से कुछ लोग एक छोटे से नाव में सवार हुए हैं जो कि गंगा किनारा क्षेत्र है उस तरफ जाकर वहां नाव हवा की वजह से पलटने की कोशिश है, ऐसी सूचना प्राप्त है। इस उपरांत 14 लोगों बिल्कुल सवार थे, उनमें से 7 लोग के अभी फिलहाल जो सूचना है उनके बचने की सूचना है और 7 लोग डेड बॉडी हमने रिकवर कराया है। अन्य 5 लोग जो अभी तक हमें पता चल रहा है कि वो गुमशुदा है, उसके लिए हमारी स्थानीय जो गोताखोरों की टीम है उससे हम संपर्क किए हुए हैं। हमारी SDRF की टीम जो है अभी जो सूचना अभी कुछ देर पहले ही प्राप्त हुई है, वो लोग भी बहुत जल्दी आता है इस सर्च ऑपरेशन को तेजी से कराएं। 10-15 आदमी 15 आदमी। हाँ तो कहाँ जा रही थी तू लोग? ऊपर जाकर हाँ। पथारी में पर्वत ले जाते जा रही थी तो नाव डूब गया। नया डूब गया। तो कितने लोग गायब हैं? अभी 5-6 लोग गए। तुम चला हुआ था नाव पर? 15 सब डूब गए। 4-5 वाला पता है। तो कहाँ जा रहे थे देखिए आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि उमानाथ मंदिर के समीप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।